हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे वो भी बता दिया था, और वैदिक काल कितने भागों में बटी ये भी बता दिया। आज चलेंगे दोस्तों धार्मिक आंदोलन से। क्या चलेंगे दोस्तों? धार्मिक आंदोलन। तो ये जो धार्मिक आंदोलन है इसका जो मेन टॉपिक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम जो बीए डीएलएड सीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी है उन सभी से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं वही बताता हूँ। ठीक है। अब ससुरा यू एंड संत देवानंद बताएंगे तो उसका समय व्यतीत होगा। एग्ज़ाम जल्दी ही ले लेता है बीए डीएलएड का, और एसएससी एमटीएस के लिए ज़्यादा, और ये उसके बाद जीडी हो गए। इन सब में आसान क्वेश्चन होती है, परंतु अब जल्दी समय नहीं देता है कि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए पहले तैयारी करना पड़ता है बच्चों को। तो चलते हैं धार्मिक आंदोलन से। ठीक है। छठी शताब्दी के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलन की शताब्दी के रूप में मानी जाती है। तो देखो दोस्तों, कहेगा कि धार्मिक आंदोलन की शताब्दी यानी कि धार्मिक आंदोलन की शताब्दी के रूप में कौन सी शताब्दी मानी जाती है संपूर्ण विश्व की? तो छठी शताब्दी की। ठीक है। अब है नेक्स्ट जो कह रहा है दोस्तों वह है, 1 मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो है, इस समय यूनान के में हिराक्लीज ईरान में, जरथुष्ट्र चीन में, कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। जैन तथा बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म की यज्ञ बलि एवं कर्मकांडों का विरोध किया तथा ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता की चुनौती दी। ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है दोस्तों, यज्ञ बलि कर्मकांड ये सब का विरोध करता है। ये कहता है कि ये सब आदि अंत संत नहीं होते हैं, भगवान उगवान ये सब कुछ नहीं होते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये सब नहीं मानी जाती है। ये कहती है कि झूठा ये सब है, फलाना है, चिलाना है, ससुरा भगवान को पूजा नहीं करो, ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अभी भी देखो, खासकर अभी वर्तमान में तो दिल्ली में चलो तो दिल्ली के कई ऐसे नागरिक हैं भारत के, जो ऐसे भी बहुत सारे जनता हैं जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अपना भीमराव अंबेडकर जो भी साहब है वो भी अंतिम क्षण में बौद्ध धर्म में क्या किए थे, अपना धर्म चेंज कर लिए थे। तो आप भी धर्म चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा भारत ही है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर कोई किसी का धर्म नहीं है, जाति धर्म यहाँ पे नहीं मानना, यहाँ पे उतना नहीं तो ये आपस में तो लड़ाई हो जाएगी, तो ये जो राष्ट्र है वो अखंड में बढ़ जाएगा। तो भाई डायरेक्टली खंड बढ़ जाएगा तो दूसरा एक किदा ना कर लेगा, हस्तक्षेप कर लेगा हो, तो फिर से तुम लोग भी हो जाओगे गुलाम। तो यहाँ पे देखो, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं कि यज्ञ बलि ये फलाना चिलाना कर्मकांड ये सब नहीं करो। ये सिर्फ कहते हैं कि आप ब्राह्मणवादी को श्रेष्ठता चुनौती दी, यानी कि श्रेष्ठता को चुनौती दी। अरे भाई, अब येहो में कहता है कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, हमारा यहाँ पूजा करोगे, तो नहीं कहता है कि ब्राह्मण ही क्या है, सब कुछ है, ये है वो है। ससुरा ब्राह्मण ही श्रेष्ठ थोड़ी है, यहाँ पे हर इंसान श्रेष्ठ है उसके कर्मों के अनुसार। अब देखो, तो ये नहीं है कि भगवान को पूजा करोगे तो तुम्हारा हर चीज़ मिल रहा है। तुम कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ, तुम्हारा फल तो आगे ही है। देखो आगे क्या कहता है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखो, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। तो वो पूछेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया? तो ऋषभ देव ने। जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थकर हुए। तो पूछेगा कि जैन धर्म के यानी कि कितने तीर्थकर हैं? तो 24 हैं। ऋषभ देव तीर्थकर थे, यानी कि कह रहा है ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। तो पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभ देव है। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर है वह पार्श्वनाथ थे। वे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का निर्वाण संवेद शिखर पर हुआ। इनका जो निर्वाण हुआ दोस्तों वह कहाँ हुआ? संवेद शिखर पर हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो पूछेगा कि जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थकर थे। तो पूछेगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे या 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। देखो दोस्तों, अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, देखो वैशाली की भूमि में, यहाँ पे जैसे जाओगे ना, इंटर होगे ना वैशाली में, तो इधर लिखा रहेगा महावीर की जन्मभूमि में आपका स्वागत है। ऐसे हमारे समस्तीपुर ज़िले में ऐसे करोगे, उतना तो नहीं है, लेकिन वैशाली में जाओ ईसाई तो आपको नहीं कहता है कि अतिथि देवो भव, तो बहुत ही आदर सत्कार खूब करते हैं। देखना ऐसे वैशाली घूमो, कभी कोई घूमे भी होगे तो वहाँ पे जगह जगह पे लिखी होती है महावीर जन्मभूमि में आपका स्वागत है। पेड़ पौधे बहुत लगे होते हैं ये सब। अगर कहीं पे पेड़ पौधा नहीं है तो दोस्तों पेड़ पौधा लगाया करो, काहे कि वृक्ष ही हमारी जान है। नहीं तो वृक्ष नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक बढ़ जाएगी तो क्या होगी, हम लोग की मृत्यु कगार पे बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं और वही अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। तो देखो ऐसे माता का नाम क्या है, त्रिशला। पत्नी जो यशोदा है, क्या है, यशोदा। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में कर दिया था। कैवल्य प्राप्ति, ये 22 वर्षों की उम्र में रीजू पालिका नदी के किनारे, मतलब इन्होंने अपना ज्ञान को प्राप्त किया था। निर्वाण 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी निर्वाण हो गई, ठीक है। अब है अन्य नाम, इनको जीन, निर्ग्रंथ, अरहत, कैवलिन, इन नामों से इनको पुकारा जाता था। प्रतीक चिन्ह, ये इनका जो जैन धर्म का जो प्रतीक है वह सिंह है। क्या है दोस्तों, सिंह है। प्रथम उपदेश राजगृह, इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। देखो इनके बारे में बहुत चर्चा हो गई। अब चलते हैं जैन दर्शन तथा सिद्धांत की ओर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो जैन दर्शन तथा सिद्धांत, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्ते चोरी न करना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महावीर ने अब इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य जोड़ा। जैन धर्म में सैयदवाद का दर्शन है जिसमें 7 सत्य शामिल किए गए हैं। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। सैयदवाद को क्या कहते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न दर्शन के त्रिरत्न दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए कितने तत्वों की होना जरूरी है दोस्तों, तो 3। कितने, 3। पहला ये जो है निम्न है, ये देखो, ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन सभी का होना जरूरी है। अब है इस धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास है। जैसे कि देखो धर्म, इस धर्म में जो है कर्म तथा पुनर्जन्म, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कर्म जैसा करोगे वहाँ पे तो पुनर्जन्म में अच्छा खासा ये वो आंसर नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर कर्म और पुनर्जन्म पर ज़्यादा कर विश्वास है। जो कर्म करोगे वही तो फल है, जैसा करोगे। अब ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब यहाँ पे भगवान की मान्यता नहीं है, पर आत्मा की मान्यता है। पर आत्मा को क्या कहते हैं, मान्यता है, कहीं कि आत्मा ही तो सब कुछ है ना भाई। यहाँ पे ये नहीं कहता है कि भाई तुम क्या कहते हैं भगवान को ही मानो, तुम्हारा सब कुछ भगवान है, ये वो सारा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिपेंडेंट, वो भी नहीं कहता है कि अगरबत्ती तुम जलाया करो। वहाँ पे जैन धर्म में जो अगरबत्ती को भी मान्यता, ये भगवान को पूजना उजना नहीं कहता। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पहले ही कहवा दी जाती, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, ये सब कही जाती है। ऐसे हमारे भारत में अक्सर जो है लोग भगवान पर ही डिपेंडेड है बहुत। ऐसे जैसे कि मान लो कि भगवान पे डिपेंडेड, और ये नहीं कि अब भगवान पे डिपेंडेड रहो और कर्म को ही नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा खाना पीना भगवान थोड़ी देते हैं। तो जैन धर्म क्या कहती है कि ईश्वर की मान्यता नहीं देती है। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं देती है, परंतु क्या आत्मा की मान्यता देती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है जैन संघ तथा संगीतियाँ, क्या है, जैन संघ
तथा संगीतियाँ। इसमें जो है महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया तथा प्रत्येक गण पर एक गणधर की नियुक्त की। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। एक है दिगंबर जिसे भद्रबाहु के समर्थक कहा जाता है तथा श्वेतांबर जिसे स्थूल भद्र के समर्थक कहा जाता है। दिल से तेरी याद, बगल में गाना बज रहा है। आगे है श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे जबकि दिगंबर बिना वस्त्र के जीवन व्यतीत करते थे। देखो दोस्तों, श्वेतांबर जो थे वह क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और ऐसे वैशाली में जाओ तो पता चल जाता है श्वेतांबर लोग मिल जाएंगे, लेकिन दिगंबर लोग तो आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। दिगंबर लोग के लिए मिलने के लिए कठिन होता है। वहाँ पे दिगंबर लोग जो है बिना वस्त्र के ही जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई। तो संगीतियाँ जो है वह कितनी है, 2 है। तो प्रथम संगीति जो है 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई तथा दूसरी संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में देवर्या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अब जो दोस्तों इन सब जैन धर्म के बारे में जान लिए, जैन धर्म क्या है, वह कब हुआ, उसके बाद जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं, ये जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं ये भी बता दिए, 23वें 24वें और अंतिम ये सब बता दिए। जैन धर्म तथा सिद्धांत बता दिया, जैन संघ तथा संगीतियाँ बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की ओर। क्या चलते हैं, बौद्ध धर्म की ओर। तो देखो बौद्ध धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समकालीन धर्मों में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुई। तो देखो महावीर जी का जन्म कब हुआ था, 540 में, और इनका हुआ 563, यानी कि 20 साल यानी कि वही बाद मानो। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो है ये पिता जो है सुदोधन क्या है, एक मिनट, शाक्य गण के प्रधान। उसके बाद माता जो है महामाया जो कोलीय गण की राजकुमारी है, पत्नी यशोधरा। देखो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है। इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा थोड़ा हो जाती है। तो गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया और वो जो थे महावीर जो थे वह 30 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में निर्जना नदी के किनारे बोधगया में किया और वो जो ज्ञान की वो क्या कब किए थे, 42 वर्ष में। अब देखो महापरिनिर्वाण, तो ये जो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में किए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन में दिए। उसके बाद ये जो है अनुयायी शासक बिंबिसारा प्रसन्नजीत, उसके बाद जो है अजातशत्रु, अनाथ पिंडक, ये सब हैं। बौद्ध दर्शन सिद्धांत। देखो दोस्तों अब चलते हैं बौद्ध दर्शन सिद्धांत तथा सिद्धांत की ओर। तो देखो अब है बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। ये जो है भगवान को भी नहीं, ये भी नहीं मानता है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यह पुनर्जन्म को मान्यता देता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है। एक में दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा या अपादा। उसके बाद है पदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध की अष्टांगिनी मार्ग में प्रतिपादन किया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया तथा नैतिकता पर बल दिया। कर्म के सिद्धांत के साथ साथ सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी। मतलब ये जो है एकदम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, सत्य और अहिंसा के जस्ट सेम इन्होंने भी क्या कहा, इन्हीं के बौद्ध धर्म पर भी देखो तो बौद्ध धर्म में अक्सर जाओगे तो शांति एकदम सत्य और अहिंसा पर प्रमुख है। ये अच्छा खासा धर्म है, ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा धर्म है। देखो अब है, मैं तो ये मान्यता भी नहीं ज़्यादा दे सकता हूँ। अब देखो बौद्ध संघ है जो मेरे इसमें नहीं दिखा, लेकिन इसको एक बार देख लेता हूँ। देखो बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता था। कालांतर में बौद्ध संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध संघ के बारे में जान लिए। अब चलते हैं
बौद्ध संगीतियाँ के बारे में ना। ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये 4 भागों में विभाजित है। प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व राजगिरी, जिसके शासक अजातशत्रु में थे, अध्यक्ष कश्यप थे। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में इसका जो स्थान है, और इसके जो शासक उस वक्त थे कालाशोक थे। उसके बाद ये जो अध्यक्ष था उस वक्त के सर्वकामिनी थे। उसके बाद तीर्थ बौद्ध संगति जो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान था। ये जो शासक उस वक्त के थे वह अशोक थे, और इनका जो अध्यक्ष था उस वक्त मोगलीपुत्र तिष्य था। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो प्रथम सदी में हुआ, और ये जो कुंडलवन स्थान था जो कश्मीर में पड़ता है, और इनके शासक उस वक्त कनिष्क थे। उसके बाद ये जो अध्यक्ष था वसुमित्र था। अब है दोस्तों महाजनपद। ये देखो इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है महाजनपद से। तो देखो उत्तर वैदिक काल के जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इनकी संख्या 16 है। तो महाजनपद की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 16 है। अब पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्रों में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। नेक्स्ट जो है महाजनपद और राजधानी। क्या है? महाजनपद और राजधानी, और ये जो वर्तमान में जो कहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है इसके बारे में बताता हूँ। चलो देखो, पहला है अवध। क्या है? अवध। देखो इसमें हम टिक कुछ कम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो PDF लिया वह थोड़ा छोटा ले लिए, इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। ऐसे भी होली तो आप लोगों को मन ही गई होगी अच्छे से। हमारा यहाँ ससुरा का है, मुंह में तुप के उसके बाद एक पानी बना लिया था और उसमें पटक के लगाया करता था सबको, पटक के। हमको क्या कहे, हमको भी पटक दिया 2-3 औरत मिल के। खैर कोई बात नहीं है। चलो महाजनपद के बारे में चलते हैं। महाजनपद पहला है मगध, जिसकी राजधानी जो है गिरिव्रज या राजगिरी जो पड़ती है अभी पटना शाहाबाद बिहार में, ये जो वर्तमान क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा है अंग। क्या है? अंग है, जिसकी राजधानी जो है वह चंपा है और यह वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। तीसरा है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है, और ये जो वाराणसी है जो वर्तमान क्षेत्र बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वह है वत्स। क्या है? वत्स, जो कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। उसके बाद है वज्जी। क्या है दोस्तों? वज्जी, जो वैशाली जिसकी राजधानी वैशाली है और यह वैशाली बिहार में पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो अवध उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है अवंती, जो उत्तरी अवंती, उज्जैन, दक्षिण अवंती, एक मिनट पढ़ लेते हैं। हाँ, महिष्मती, जो वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब है मल्ल। क्या है? मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा और यह वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है पांचल। क्या है? पांचाल, जिसकी राजधानी अहिक छत्र इसको कामीपालय कहते हैं और यह वर्तमान में बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है चेदी है ना, जिसका शक्तिमती जो राजधानी है और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है कुरु। ये जो कुरु है जिसकी राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है मत्स्य, जिसकी राजधानी मत्स्य, जो विराटनगर वर्तमान क्षेत्र दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। अब है कंबोज। क्या है? कंबोज, जो कंबोज की राजधानी राजपुर इसकी जो वर्तमान में रोजरी हजारा क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। अब है सूरसेन। क्या है दोस्तों? सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब है अशमक है, जिसकी राजधानी पोतन और यह वर्तमान क्षेत्र दक्षिण भारत में पड़ता है। उसके बाद है गंगाधर, जिसकी राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। चलो इसके बारे में जान लिए। आज हम लोग क्या क्या जाने दोस्तों? तो हम लोग पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले ही बता दिया था। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म जिनके संस्थापक कौन थे,
यानी कि इनका जो महावीर स्वामी का पुराण जान गए, जैन दर्शन तथा सिद्धांत जान गए, जैन संगति के बारे में जान गए, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में जान गए, बौद्ध धर्म के संस्थापक ये भी बता दिया। तो ये जो है बौद्ध दर्शन सिद्धांत बता दिए, बौद्ध संघ बता दिया, बौद्ध संगति भी बता दिया, और महाजन पद काल भी बता दिया। ठीक है, महाजन पद काल कब तक है, तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में है। ठीक है, अब देखो 16 महाजनपदों के नाम बता दिया, जिसकी राजधानी कहाँ है, वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, ये सब बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।